नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और वक्त हो चला है अपना उत्तराखंड का। उत्तराखंड में सबसे पहले बात बारिश की ही करते हैं। पूरे प्रदेश में बारिश की वजह से हालात बहुत खराब हो चुके हैं। प्रदेश में जगह जगह तबाही मच गई है, जगह जगह रोड ब्लॉक हो गए हैं। नदियों में ज्यादा पानी की वजह से आसपास के जो रिहायशी इलाके हैं वो बाढ़ जैसे हालात का सामना कर रहे हैं। भारी बारिश से 175 सड़कें अब तक खराब हो चुकी हैं। लैंडस्लाइड की वजह से कई जगहों पर सड़कें बंद हैं, काफी नुकसान पहुंचा है मकानों को। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक प्रदेश में अगले 48 घंटे तक इसी तरह की स्थिति बनने रहने वाली है। कई इलाकों में बारिश और कई जिलों में तो भारी बारिश की संभावना है। जो है स्थिति खतरनाक है। जो है पानी उत्तराखंड में भारी बारिश से काफी तबाही मची है। यहां तक कि प्रदेश में 175 से ज्यादा सड़कें बारिश की वजह से मलबा आने के कारण और लैंडस्लाइड के कारण बंद पड़ी हुई है। इसमें 4 बड़े नेशनल हाईवे भी है। अगर बारिश की बात करें तो नदियां और नाले उफान पर है, जिससे किनारे रहने वाले इलाकों में बस्तियों में खतरा पहुंच गया है। पानी का फ्लो ज्यादा है, इसलिए एक दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं कि नदियों के किनारे लोग ना जाएं और जो अगर किनारे रहते हैं वो वहां से हट जाए। पूरे प्रदेश भर में मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक 8 से 10 जिले ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। बारिश की वजह से जो आसपास के किनारे हैं वो कहीं ना कहीं टूट गए, इसीलिए जो तमाम जेसीबी है वो लगाकर पूरी तरह से पानी को डाइवर्ट किया जा रहा है ताकि पानी बस्तियों में ना घुसे और जिससे जान माल की हानि ना हो। इसलिए सभी तरह से एहतियात और सुरक्षा बरती गई है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र के लगातार जो अलर्ट दिया जा रहा है उसके मुताबिक जिला आपदा प्रबंधन केंद्र के साथ एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस, आईटीबीपी को हाई अलर्ट पे रखा गया है ताकि कोई भी आपदा जैसी स्थिति हो तो तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया जा सके। कैमरामैन अनिल नेगी के साथ किशोर रावत, न्यूज 18 देहरादून। तो देहरादून से हमारे सहयोगी किशोर रावत की रिपोर्ट देख रहे थे आप। अब चलिए मैं आपको रुद्रप्रयाग से केदारनाथ जाने वाले दोनों मार्गों के हालात के बारे में बता देते हैं। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग बांसवाड़ा समेत 2 जगहों पर बंद है, जबकि केदारनाथ जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग बसु केदार बस्ती गुप्तकाशी मोटर मार्ग भी मंदाकिनी के जलस्तर बढ़ने की वजह से बांसवाड़ा के पास ही टूटकर बह गया। आपको बता दें कि मंदाकिनी नदी का बढ़ता जलस्तर भी अब सड़कों को काटने लगा है। परेशानी बढ़ गई है। ऐसे में केदार घाटी, गुप्तकाशी, उखीमठ और चोपता से जिला मुख्यालय का संपर्क कट गया है। दोनों मार्ग एक साथ बंद होने की वजह से यात्रियों के साथ ही स्थानीय लोगों को भी परेशानी हो रही है। बंद मार्गों को खोलने के लिए लगातार टीमें हैं, प्रशासन की टीम वो जुटी हुई है, लेकिन एक जगह से सड़क खुलती नहीं कि दूसरी जगह बंद हो जाती है। हाईवे बंद होने की वजह से कई जगहों पर गाड़ियां भी फंस गई हैं। हालांकि गाड़ियों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन आने जाने वाले लोग तो परेशान हैं ही। स्थानीय लोग भी बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। भूस्खलन की वजह से लगातार खतरे की जद में आसपास के लोग रह रहे हैं। हाईवे पर कई गाड़ियां जगह जगह फंसी हुई हैं। सड़कें खोलने की कोशिश भी चल रही है एसडीआरएफ की ओर से, और प्रशासन की टीम लगातार जेसीबी मशीनों के साथ सड़कों पर बनी हुई है कि कहीं मलबा गिरता है तो उसे तुरंत हटाया जाए। बावजूद इसके जो समस्या जगह जगह देखने को मिल रही है। रविवार और सोमवार को भी लगातार बारिश हुई, जिसकी वजह से प्रदेश में कई जगहों पर भारी नुकसान हुआ। देहरादून से मसूरी जाने वाला हाईवे कुछ जगहों पर लैंडस्लाइड की वजह से खतरे के जद में है। देखिए, सड़कों में दरार पड़ चुकी है। लैंडस्लाइड की वजह से सड़क का एक बड़ा हिस्सा वो नदी में समा गया, और कब कौन सा हिस्सा टूट जाए कहना मुश्किल है। यही वजह है कि ये रास्ते खतरनाक हो चुके हैं। तो ये तस्वीरें उस हालात को बयां कर रही हैं जो उत्तराखंड में मॉनसून के दौरान जिन हालातों का सामना उत्तराखंड के लोग करते हैं। मॉनसून के दौरान उत्तराखंड में जगह जगह लैंडस्लाइड, पानी का तेज बहाव, नदी नाले और जो गदेरे होते हैं ओवरफ्लो हो जाते हैं, जिसकी वजह से जिंदगी भी खतरे में रहती है। आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित होता है।
ज़्यादातर लोग घरों में ही रहने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़रूरत होने पर ही बाहर निकलते हैं और तब भी उन्हें इस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है। सबसे ज़्यादा परेशानी उन लोगों को होती है जो बीमार पड़ जाते हैं और उन्हें हॉस्पिटल तक जाना भी बहुत दुश्वार हो जाता है। रुद्रप्रयाग मंदाकिनी में बहे व्यक्ति का अब तक सुराग नहीं लगा है। बीते 9 अगस्त को गंगतल पुल से मंदाकिनी में गिर गया था ये व्यक्ति। बीते 2 दिनों से खोजबीन चल रही है, एसडीआरएफ का सर्च अभियान चल रहा है, लेकिन अभी तक इसकी तलाश नहीं हो पाई है। क्योंकि पानी का फ्लो बहुत ज्यादा है, रफ्तार बहुत ज्यादा है और ऐसे में कहीं दूर इस युवक की डेड बॉडी के बह जाने की आशंका जताई जा रही है। लेकिन मंदाकिनी में बह गया था व्यक्ति, उसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन अभी तक कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी। लगातार बारिश की वजह से नदियां उफान पर है। कई नदियां हैं जिनका पानी जलस्तर से काफी खतरे के निशान के पार पहुंच चुका है। कई ऐसे हैं जो कि खतरे के निशान के बहुत पास है नदी का जलस्तर। देहरादून में टपकेश्वर मंदिर के पास बहने वाली तमसा नदी की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर अट्रैक्शन लेने वाला है, ये तस्वीर भयावह कह सकते हैं इसे। किस रफ्तार के साथ तपसा नदी का पानी देखिए, किस रफ्तार के साथ ये धारा का प्रवाह, और बहुत ही डरावनी ये तस्वीर। दीवार का एक हिस्सा भी ढह गया, मंदिर के परिसर का सीढ़ियों पर भी तेजी से पानी बहता नजर आ रहा है। अब आपको मसूरी के केम्प्टी फॉल की एक तस्वीर दिखाते हैं जो सामने आई है। बारिश के बाद केम्प्टी फॉल ने भी रौद्र रूप अख्तियार कर लिया है। इन तस्वीरों में देखिए, जिस केम्प्टी फॉल के पास सैलानी पहुंचते हैं, खासकर गर्मी की छुट्टियों के दौरान यहाँ पर भीड़ लगी रहती है, फोटो सेशन होता है बाकायदा यहाँ पर। लेकिन आज जो हालात केम्प्टी फॉल के, यहाँ पहुंचना काफ़ी मुश्किल और साथ ही काफ़ी खतरनाक भी। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ्लो कितना ज़्यादा है पानी का। पहाड़ों पर तो बारिश हो रही है, वहां जिंदगी अस्त व्यस्त है। मैदानी इलाकों पर भी उसका असर देखने को मिल रहा है। नदी नाले उफान पर हैं, जिंदगी बहुत ही दुश्वार हो चली है। ये तस्वीर हम आपको हल्द्वानी की दिखा रहे हैं। कोटाबाग के करीब पीरमोली नाले में अचानक पानी बढ़ गया। एक शख्स उस नाले को पार करने की कोशिश करने लगा। वो अनुमान उसका गलत निकला कि वो आराम से पार कर लेगा, क्योंकि गहराई बहुत ज्यादा पानी की नहीं दिख रही थी। लेकिन रफ्तार पानी की इतनी ज्यादा थी कि बाइक डिसबैलेंस हो जाती है और फिर बाइक बहने लगती है और बाइक के साथ साथ बाइक सवार भी। तभी वहां मौजूद कुछ लोगों ने इन्हें किसी तरीके से बचाया। उधर चमोली में देर रात आफत की बारिश हुई है। देर रात ही बारिश के चलते बद्रीनाथ हाईवे लामबगड़, पागलनाला काली मंदिर और क्षेत्रपाल के पास बंद हो गया। गोपेश्वर चमोली और गोपेश्वर मंडल मोटर मार्ग भी 2 जगहों पर बंद हो गए, जिसकी वजह से यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। रात में बारिश के दौरान तेज हवा भी चली, कई जगहों पर पेड़ गिर गए, कई जगहों पर भूस्खलन हुआ है। मुख्य बाजार तिराहे पर मलबा और पेड़ आने से टीन शेड के साथ ही एक दुकान भी क्षतिग्रस्त हो गई। उधर रामनगर के काला ढूंगी का मैथी शाह नाला, वहां भी उफान, और इस उफान के कारण एक स्कूटी सवार बहते बहते बचा। 2 लोगों ने इसे किसी तरीके से बचाया है। जोखिम उठाकर इस शख्स ने नाले को पार करने की कोशिश की थी, लेकिन धारा में फंस गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने किसी तरह से इसे बाहर निकाला। और लगातार बारिश का असर अब गंगा के जलस्तर पर भी दिखने लगा है। ऋषिकेश में गंगा वार्निंग लेवल से करीब बह रही है। ऋषिकेश में गंगा-घाट जलमग्न होने लगे हैं, जिसके बाद मैदानी इलाकों में भी अब बाढ़ का खतरा बढ़ने लगा है। और अब आपको एक और पर्यटक स्थल लिए चलते हैं। गुच्छुपानी की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर रोवर्स केव के आसपास बारिश की वजह से भारी नुकसान हुआ है। पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है, नदी नाले उफान पर हैं, कई जगहों पर कटाव की तस्वीरें भी आ रही हैं। गुच्छुपानी में भी बड़ा नुकसान हुआ है, बड़ा हिस्सा यहां पर भी जलमग्न हो गया।
तो ये भी एक पर्यटन स्थल जहां पर बड़ी संख्या में सैलानी हर साल आते हैं, लेकिन काफ़ी नुकसान इस बार भी बारिश के दौरान हुआ है। देखिए, सड़क का एक बड़ा हिस्सा है जो कि जलमग्न हो गया, पानी में बह गया, भूस्खलन का शिकार हुआ है। और ऐसे कई और मकान भी हैं, कई और निर्माण भी हैं जो कि बारिश और भूस्खलन की भेंट चढ़ गए। ये देखिए लाइनें, रस्सी का जो ये बना रखा है लाइन। उधर टिहरी में भी बारिश ने तबाही मचाई है। गंगी गांव में गदेरा उफान पर आ गया, जिससे आधा दर्जन से ज्यादा मकान और गौशाला क्षतिग्रस्त हो गए। 1 दर्जन से ज्यादा मवेशी मलबे में दब गए। आकाशीय बिजली गिरने से जौनपुर के बिच्छू गांव में एक व्यक्ति की मौत हो गई। लगातार हो रही बारिश से NH94 बेमुंडा ताछीला के पास मलबा और बोल्डर आने की वजह से बार बार बाधित हो रही है। उधर बागेश्वर में भारी बारिश की वजह से 30 सड़कें बंद हो गई हैं, जिनका मुख्यालय से संपर्क टूट गया। लोक निर्माण विभाग ने सभी सड़कों को खोलने के लिए JCB मशीन का इस्तेमाल किया। सरयू नदी के पास एक व्यक्ति नदी के बहाव में बह गया था। गनीमत रही कि उसका रेस्क्यू कर लिया गया, फिर उसे हॉस्पिटल भेजा गया। भारी बारिश से कपकोट क्षेत्र में अधिक नुकसान सड़कों को हुआ है। और अब आपको पिथौरागढ़ के बॉर्डर इलाकों की तस्वीर दिखाते हैं, वहां लिए चलते हैं। देखिए किस तरह से आसमानी आफत ने यहां सब कुछ बर्बाद कर दिया है। तांडव देखने को मिला यहां पर कुदरत का। पुल, सड़कें, पैदल रास्तों तक का नामो निशान मिट चुका है। बीमारों को अस्पताल ले जाना बहुत मुश्किल काम हो गया है। लोगों को अपनी जिंदगी तक दांव पर लगाना पड़ रहा है। ये वीडियो है बंगापानी तहसील के गोरीपार इलाके का। आप देख सकते हैं एक बीमार शख्स को कैसे लोग लेकर जा रहे हैं। बीमार महिला है जिसे डंडों की मदद से अस्पताल पहुंचाने की जद्दोजहद चल रही है। तेज बहाव वाले नालों को पार किया जा रहा है। ग्रामीण महिला को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं खतरनाक रास्तों से होते हुए। ये कच्ची सड़कें हैं। आप देखिए जरा कि सड़क का नामो निशान नहीं है। यहाँ पर पानी लगातार तेज बहाव के साथ आगे बढ़ता हुआ और इसकी वजह से कई जगहों पर कटाव। और ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है कि पानी जहाँ पर है वहाँ पर गहराई कितनी है। कहीं पर ज़्यादा गहराई होती है, कहीं कम होती है। और यहाँ पत्थर हैं जिस पर पैर रखना काफ़ी मुश्किल होता है, बैलेंस करना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन इन्हीं खतरनाक रास्तों को पार करके अगर आपको घर के बाहर निकलना है उत्तराखंड में, तो लगभग हर जगह की स्थिति ऐसी ही है, खासकर पिथौरागढ़ की। इन्हीं रास्तों को पार करना होता है। हॉस्पिटल जाना सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है कि अगर कोई बीमार पड़ गया तो उसे अस्पताल तक कैसे ले जाएं। और देहरादून से आज की बड़ी खबर, सचिवालय में मीटिंग होगी। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ये मीटिंग लेंगे और मीटिंग लेंगे पेंडिंग फाइलों को लेकर। और उसी के साथ एक और बड़ी खबर देहरादून से, 2 रिटायर्ड एमडी के खिलाफ जांच की तैयारी चल रही है। ऊर्जा पेयजल निगम के पूर्व एमडी, इनके खिलाफ जांच होगी, अनियमितता को लेकर जांच होगी। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जांच के आदेश दिए, जिसके बाद ही जांच की कार्रवाई शुरू हो रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है ये, 2 विभाग में पूर्व एमडी और इन दोनों के ही कार्यशैली और अनियमितताओं की जांच होगी इन दोनों के खिलाफ। लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी इस पर आदेश दिया कि मामले में तुरंत जांच शुरू होनी चाहिए। किसी तरह की भी लापरवाही जो जनता के हित से जुड़ी हुई है, राज्य के व्यापक हित से जुड़ी हुई है, वो किसी को अधिकार नहीं है। अगर कोई काम नहीं करना चाहता है तो उसके लिए कोई अलग से जगह सोची जाएगी, लेकिन लापरवाही ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो भी मामले सामने आएंगे उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो सीएम का ये बयान आप उस मसले पर सुन रहे थे जिसमें लगातार उत्तराखंड के अधिकारियों पर आरोप लगते हैं कि उत्तराखंड के अधिकारी फाइलों को कहीं ना कहीं लटका देते हैं, अटका देते हैं और लोगों का काम होता नहीं है। इसी मुद्दे पर आज सचिवालय में शाम 4 बजे मीटिंग होनी है। सीएम ने सभी विभागों के सचिवों को तलब किया है। इधर ऋषिकेश एम्स में स्वास्थ्य सेवाओं में एक नई उपलब्धि जुड़ने वाली है। अब विषम भौगोलिक परिस्थिति में रह रहे उत्तराखंड के दूर दराज क्षेत्र के को एयर एम्बुलेंस सेवा की सुविधा मिल सकेगी। ऋषिकेश एम्स देने जा रहा है, जिसके लिए हेलीपैड का शुभारंभ सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज करेंगे और जल्द ही हेलीकॉप्टर अपनी एयर एम्बुलेंस सुविधा देने लगेंगे।
नई टिहरी का एकमात्र बौराड़ी स्टेडियम, उसकी स्थिति क्या है? उसकी बदहाली का आलम यह है कि 6 करोड़ खर्च होने के बावजूद स्टेडियम की सबसे बड़ी समस्या पानी की निकासी आज भी इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया, जिससे खिलाड़ियों को काफी परेशानी होती है। टिहरी विधायक का कहना है कि बौराड़ी स्टेडियम की डीपीआर शासन स्तर पर स्वीकृति के लिए भेजी गई है और जल्द ही बजट मिलने के बाद इस पर काम भी शुरू हो जाएगा। वो समस्या यहाँ पे मेन था निकासी ना होने के कारण क्या है, पानी पूरा ग्राउंड में भरा हुआ है और पानी भरने से क्या है कि हमें खेलने में दिक्कत होती है या ना तो रनिंग कर पाते, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि पूरे ग्राउंड में जो है घास ही घास जम गई। हमने बौराड़ी स्टेडियम को मुख्यमंत्री जी घोषणा में सम्मिलित कर प्रथम चरण में उसके पानी की निकासी और उसको समतलीकरण का कार्य किए जा रहे हैं। उसकी डीपीआर शासन में वित्तीय स्वीकृति के लिए जो है वित्त व्यय समिति में है, बहुत जल्दी जो है प्रथम किस्त के रूप में और प्रथम चरण की स्वीकृति प्राप्त होते ही हम बौराड़ी स्टेडियम में पानी की निकासी की और उसके समतलीकरण की व्यवस्था करेंगे। तो करोड़ों खर्च हो गए, लेकिन समस्या जस की तस। इधर अल्मोड़ा जिले के अधिकारियों को डीएम ने गांव में जाने के निर्देश दिए हैं। अधिकारी गांव में जाएंगे, विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे, साथ ही गांव में लौटे प्रवासियों की सूची भी तैयार करेंगे ताकि स्वरोजगार से इन्हें जोड़ा जा सके, इन्हें स्वरोजगार के बारे में जानकारी दी जा सके। डीएम ने सभी अधिकारियों को प्रवासियों के रोजगार के लिए गांव में जाकर बैठकें करने निर्देश दिए उन्होंने, ताकि प्रवासियों को रोजगार दिया जा सके। और पहाड़ों पर लगातार खराब मौसम का असर नैनीताल के सब्जी उत्पादन पर भी पड़ा है, सीधा असर पड़ा है। भारी बारिश की वजह से खेतों में पानी भर गया, जिसकी वजह से करेला, लौकी, तोरी, शिमला मिर्च जैसी जो सब्जियां हैं उनकी फसलें गल गई हैं। किसानों को काफी नुकसान पहुंच रहा है। सब्जी किसान खासे परेशान हैं। तीसरे दिन में हो जाता है खीरा तो। उत्तरकाशी के पुरोला ब्लॉक के 25 गांव के ग्रामीण दूरसंचार, सड़क और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर पिछले कई साल से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आज सरबडियार और सरनोल क्षेत्र के ग्रामीणों ने बड़कोट तहसील में सांकेतिक धरने की शुरुआत की है। ग्रामीणों की माने तो अगर शासन और प्रशासन समस्याओं का जल्द समाधान नहीं करता है तो ग्रामीण उग्र आंदोलन को मजबूर हो जाएंगे। कोरोना काल का असर कृष्ण जन्माष्टमी पर भी दिखने लगा है। प्रशासन के निर्देश के बाद और बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए खटीमा में लोगों ने मंदिर जाने की जगह घर पर ही पूजा अर्चना का आयोजन किया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई। साथ ही प्रशासन भी लोगों से मंदिर में सामूहिक पूजा न करने की अपील कर रहा है। जैसे पूर्व में हम लोगों ने धार्मिक गतिविधियों को संचालित किया, उसी हिसाब से चलेगा। मैंने सबको बता दिया कि अपने घरों में ही इसको वो कर लें, अपने घरों में ही कृष्ण जन्माष्टमी हो, इसको उसका आयोजन कर लें। और जो धार्मिक स्थल बने हुए हैं उसमें सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए अगर जो कोई जाना चाहे जा सकता है, लेकिन उसमें समूह में कोई नहीं जाएगा। घर घर कृष्ण जन्माष्टमी को स्पेशल बनाने की तैयारी चल रही है। हल्द्वानी में वन अनुसंधान केंद्र ने इस मौके पर एक स्पेशल कृष्ण वाटिका तैयार की है। ये ऐसी वाटिका है जिसमें भगवान कृष्ण के प्रिय पौधों को लगाया गया है। खास बात यह है कि इन पेड़ पौधों का जिक्र कृष्ण से जुड़ी धार्मिक कथाओं में भी मिलता है। वो तमाम पेड़ पौधे आप इस वाटिका में देख सकते हैं। तो हर साल जन्माष्टमी के मौके पर बहुत धूम होती है, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से ऐसी धूम दिखाई नहीं दे रही है। इस बार जन्माष्टमी के दिन मंदिरों में ज़्यादा भीड़ नहीं देखने को मिलेगी। जिस तरह से रोज़ाना हर साल भीड़ देखने को मिलती थी, रोज़ाना कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और इसे देखते हुए ही ये फैसला लिया गया है। हरिद्वार पुलिस ने भी अपनी कमर कस ली है। हरिद्वार पुलिस कप्तान ने सभी थानों को निर्देशित किया है कि जन्माष्टमी के मौके पर मंदिरों में भीड़ इकट्ठा न होने दें। अपना उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।